पिछले भाग में हम स्थानीय मान, छोटी संख्या, आरोही अवरोही, है ना, इनको हम सीख और समझ चुके थे। ये वाला पैटर्न भी मैंने सिखा दिया था आपको। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 इसके उत्तर लिखे हैं, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको। तो इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। यदि आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इससे पहले वाले भाग को देखिए, पहले वाले वीडियो को देखिए। इसका जवाब आप यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी से हो गया? देखिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर मैं एक बार और बता दूं आपको। देखिए क्या है, एक अंक में छोटा, सबसे छोटा अंक एक संख्या है और एक से हम लिखते लिखते जाएंगे 9 तक। तो ये सब सिंगल सिंगल संख्या है। तो एक अंक की छोटी संख्या 1 बनेगी और बड़ी कौन सी बनेगी? 9। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 से क्या शुरू होगा? 2 अंक। तो 2 अंक यहां से शुरू होंगे और कहां खत्म होंगे? 99। तो 2 अंक की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 10 है और बड़ी कौन सी है? 99। उसके बाद 100 यानी कि 100 लिखेंगे। तो यहाँ 3 अंक बन जाएंगे, 1 2 3। तो 3 अंक में सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर? 999, ट्रिपल लाइन। 4 अंक की बात करेंगे तो आपको क्या करना है? 4 अंक में 999 के बाद क्या आता है? 1000 आता है। 4 अंक की छोटी संख्या कौन सी है? 1000 और बड़ी क्या कौन सी है? 9999। 5 अंक में ये बड़ा, ये छोटा। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन और बना दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो आप, और इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या अंतर है, ठीक है। ये भी पैटर्न मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका टेस्ट ही समझ लो। क्या है ये? मैंने लिखा 2 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। जो भी लिखा है ना, ये 20 30 230 समझ लो, ये आपका 202 30 समझ लो, ये 2003 समझ लो, और ये 20 320, यानी कि ये 20,030 है, ये 20,230 है, ये 20,003 है और ये 20,320 है, को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में क्या होगा? तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं? छोटी। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? छोटी। छोटी लिखने के बाद जो बची उसमें से फिर छोटी देखते हैं, फिर बची उसमें से छोटी देखते हैं। यानी कि आपको बढ़ते क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा अंक चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको ABCD में 4 ऑप्शन दिए हैं। आप वीडियो को रोक दें और इसको हल करके देखिए कि इन जो आपका उत्तर आ रहा है वो कौन से ऑप्शन में है। प्रश्न क्रमांक 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 डालना कमेंट बॉक्स में और आपको जवाब देना कि A, B, C और D में से कौन सा आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। कौन सा क्रम है? आरोही। और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, है ना। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। यदि सरल से सरल, बहुत सरल पैटर्न है, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पुराने वीडियो को जरूर देखें। मैंने सब बना रखा है और बहुत अच्छे से प्रयास कर रखा है आपके लिए, ठीक है। पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रखा है, इसलिए आप उन सभी चीजों को देखिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल, सब सिंपल सवाल है, ये आसानी से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है मैंने कि ऐसी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 4 अंक हो, कितने हो? 4। ऐसी 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जो है, अंक जो 8 है वो दहाई के स्थान पर हो, दूसरे नंबर पर। ऐसी 4 अंक की संख्या ढूंढना है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 कहाँ हो? दहाई के स्थान पर हो। तो कहाँ उत्तर आएगा? बताइए, किसको पता है क्या आएगा? बताओ। नहीं समझ में आ रहा? सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई में 8 है, ठीक है। फिर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई में 8 है, दहाई में 8 तो दिख रहा है। यहाँ देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई में 8 तो दिख रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। दहाई में 8 तो दिख रहा है, लेकिन क्या पूछा है? छोटी से छोटी। छोटी से छोटी संख्या। क्या पूछा है? छोटी से तो छोटी। ढूंढो कहाँ है छोटी संख्या। डी। देखिए यहाँ 2000 है, ये 3000 है, ये 1000 है, ये 1000 है। दोनों छोटी लग रही है, लेकिन ये सबसे छोटी है। इन चारों में सबसे छोटी है। तो क्या उत्तर समझ में आया पैटर्न इसका? क्या पूछा है कि 8 तो सब जगह दिख रहा है, लेकिन दहाई पे भी सब जगह दिख रहा है, लेकिन क्या था? छोटी से छोटी। तो समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आया? तो एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको जो एग्जाम में पूछा गया आपसे,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया मैंने आपके लिए। ऐसी 4 अंक की छोटी छोटी संख्या ढूंढना है जिसमें 9 जो है ना वो दहाई के स्थान पर हो। 9 कहाँ हो? दहाई के स्थान पर। तो 9 दहाई के स्थान पर ढूंढना आपको। वैसे सब में 9 दहाई के स्थान पर ही है, लेकिन यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 डालना है, ए बी सी और डी में से कौन सा उत्तर आ रहा है ये बताना है। साथ ही यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और प्ले स्टोर पर मेरा ऐप से जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। वहाँ फ्री टेस्ट दे रखे हैं, उन टेस्ट को आप दीजिए। हो सके तो कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी पूरी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप, संख्या 2085 दशमलव पॉइंट लगा दिया और 32 क्या लिखा है 2085.32 में 8 का स्थानीय मान क्या है। भाई संख्या 8 तो यहां दिख रही, लेकिन पॉइंट के बाद भी कुछ अंक दे दिए, तभी इनसे कोई लेना देना नहीं है, समझो ये कुछ भी नहीं है। अब बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा। भाई संख्या तो इस तरह पे दशमलव की इधर वाली संख्या पूछी है, तो 8 का स्थानीय मान तो 80 होगा, हमने सीख रखा ना पहले। यानी कि 2085, 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5 होगा। 8 का स्थानीय मान क्या होगा 8 के बाद 0, 0 का स्थानीय मान यानी कि 0 ही आ गया, और 2 का आखिरी में तो 2000 क्या स्थानीय मान है। अभी मैंने इधर का मान नहीं पूछा आपसे, मैं पूछ रहा हूं दूसरा नंबर वाले 8 का। 8 दहाई के नंबर पर है, बात समझ में आ रही ना आपको। तो क्या आएगा इकाई, यानी कि 5 दहाई के नंबर पे तो 8 और 0 लगा देंगे 80। दशमलव के इधर वाला तो मैंने आपको सिखा रखा है, ये नया पैटर्न देते ना। अभी तक जो मैंने पुराने वीडियो में आपको सिखाया था, ऐसी कोई संख्या मिले तो हम 5 को 5, 8 को क्या करेंगे 80 लिख देंगे, एक 0 लगा देंगे ना इसके। तो ये तो तुमको आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा आपका सी उत्तर है। क्या उत्तर आएगा? सी उत्तर आएगा। अभी दशमलव के इधर का मैंने कुछ सिखाया नहीं है आप, अभी मैं सिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। दशमलव के इधर का तुमको पता है ना। अच्छा ये बताइए, मैंने कुछ संख्या लिखी है यहाँ पर, मान लेते हैं, अभी बता दो मेरे को आप। मैंने लिखा है 3, 5, 8, 7.25 ऐसा लिखा है। देखिए इधर समझिए, अब मैंने ये बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए एक मैंने अंक लिखा, इसमें 5 यहाँ भी है ना 5, तो इस वाले 5 का अगर मैं आपसे पूछूं तो आप 5 का स्थानीय मान क्या बताओगे। इस वाले 5 का 500, लेकिन मैं इस 5 का पूछ लूं तो फिर क्या बताओ 5। गलत है, इसका 5 तो फिर 7 का क्या होगा 7 का स्थानीय मान 7 होगा ना। ये स्थानीय मान को मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है पहले, अब समझने का प्रयास करेंगे। इसके जस्ट बाद दशमलव के उधर अगर मैं 2 का पूछूं तो आप बोलेंगे 2/10। क्या बोलेंगे 2/10। इस 5 का पूछूंगा तो क्या बोलेंगे 5/10। 5/100। क्या बोलेंगे 5/100 बोलेंगे, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई, है ना। ऐसा, या फिर ऐसा लिख दे, वो 2/10 ही लिख दे, 5/100 नहीं लिखे ना, 10 की घात कितनी लगा दे, ऐसा भी लिख सकता है। 10 की घात 2 का मतलब भी क्या होगा 100। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। और समझने का प्रयास करते हैं, इधर बोर्ड पे ध्यान रखना पूरा। मान लेते हैं मैंने लिखा 1, 2, 3.456 ऐसा लिखा। 3 का स्थानीय मान क्या है 3 है, सिर्फ क्या है 3। इस 3 का स्थानीय मान 3। 2 का स्थानीय मान क्या है 20 है। 1 का स्थानीय मान क्या है 100 है। अब इधर की बात करते हैं, 4 का स्थानीय मान क्या है 4/10। इस 5 का 5/100। इस 6 का 6/1000। 6/1000। 4/10 है, यानी कि पॉइंट 4 ही है। क्या है ना पॉइंट। ये इस 5 को और क्या लिख सकता है 5/10 की घात कितनी 2। इस 6 को क्या लिख सकता है 10 की पावर कितनी लगा देगा 3 लगा सकता है। और डिटेल में समझ लो, अगर ऐसा भी नहीं पूछे और तुमको जो ऑप्शन दे उसमें ऐसा मिलेगा या तो बटे में, या ऐसा नहीं मिले तो देखिए ये जो 5/100 जो लिखा है ना, इसका क्या मतलब होता है। देखो 5 के बटे में 100 को मैंने आपको समझा रहा हूं, 2 मिनट समय लगेगा। 5/100 क्या लिख रखा है 5/100। तो दशमलव हटा के कहीं 1 लगाया होगा, अंक के नीचे अंक लिखा तो 1 0 और लगा दी। इसका मूल उत्तर ये है 0.05। अगर ये 6/1000 है
6 बटे कितना है 1000। तो इसके नीचे 0 आ गई। अब ये जगह खाली बची तो 0, जगह खाली बची तो 0, एक के ऊपर क्या लगा दो पॉइंट, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 बटे 1000 को क्या लिख सकते हैं 0.006, क्या लिख सकते हैं 0.006। ठीक है, ये 4 क्या होगा, अगर ये 4 बटे 10 है, 4 बटे कितना है 10। तो ये हो सकता है खाली क्या आ जाए 0.4, यानी कि 0.4, आगे 0 लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.4 क्या आ जाएगा 0.4 है ना। देखिए ये लिखा है 532 दशमलव, ठीक है, यहाँ कुछ लिख दिया मैंने 7.6, ऐसा लिखा। अगर आपको 7 का पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, या तो 7 बटे क्या कर दोगे 10 करोगे, या फिर यह नहीं मिले तो आप समझ जाना कि 7 बटे 10 का मतलब 0.7, कितना 7, 5 क्या बोल सकते हैं 0.7। ये 6 है ना, क्या है 6। अब इधर से इकाई चलेगी समझना, 6 है तो 6 बटे कितना लिख दूंगा 100, दूसरे नंबर पर तो 100 लिखना पड़ेगा, या फिर क्या लिख सकते हैं 6 बटे 10 की घात कितनी 2, या फिर क्या लिख सकते हैं, देखिए एक 0 लगेगा ना इसकी, एक के नीचे पॉइंट, तो ये क्या हो सकता है 0.06, यानी कि 0.06 ऐसा हो सकता है ना। एक और देख लेते हैं, 3, 4, 5 दशमलव मैंने यहाँ लिख दिया 1 और 2 लिख दिया, ठीक है, इधर का तुमको आता है अच्छे से। ये 1 है, इस 2 का पूछूंगा तो क्या बोलोगे, 2 के बटे में क्या लिखोगे 100 लिखोगे, या तो उत्तर ये मिलेगा। नहीं मिले तो फिर क्या मिल सकता, 2 के बटे में 10 की घात कितनी 2 ये मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिले तो क्या सिखाया एक और, कि ऐसे 2 बटे 100 था ना, तो 001 ऐसा रहा होगा, तो हम क्या कर दें, एक के ऊपर तो पॉइंट लगा दें, दशमलव लगा दें, और जगह खाली पड़ी तो एक 0 लगा दें, यानी कि क्या उत्तर आएगा 0.02, या फिर आगे एक 0 लगा दें, इसकी कोई वैल्यू नहीं है 0.02, या फिर उत्तर क्या ओरिजिनल 0.02 और आगे 0 लगाई हुई, क्योंकि अकेली पॉइंट नहीं रहती कभी भी, है ना, वो 0.1 लिखते हैं, 0.1 क्या लिखते हैं, 0 का कोई दिक्कत नहीं इस आगे वाले से, समझ में आ गई बात। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, मैंने भी दे दिया ना आपको, नहीं दिया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं दे रहा हूं आपको, ये लिखा मैंने 2 का स्थानीय, 2 का आपको, सॉरी यहाँ भी 2 है तो यहाँ चेंज कर दो। चलिए ऐसा है, अब 2 का स्थानीय मान होगा तो मैंने लिखा 2 बटे 10, 2 बटे 200, और यहाँ लिख दिया मैंने 2 का 2, और एक जगह लिख दिया 20, क्या उत्तर आएगा 2 बटे 100 2 बटा 100 आएगा, है ना। या ये 3 बटे 10, ये 2 बटे 100 है, लेकिन ये 5 है, ये 80 है, ये 0 है, और ये 7000 है, क्या है 7000 है ना, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। या फिर ऑप्शन अगर ऐसा कर दे A, B, C और D, वो बोल दे 0.02, 0.2 है ना, या वो लिखते 2 बटे 10 या 20, क्या उत्तर आएगा 0.02 इस 2 के लिए क्या आएगा 0.02 ऑप्शन नंबर A। अरे बस समझ में, देखिए क्वेश्चन देखिए, संख्या 178 पॉइंट है, फिर 6, 7, 5, 8 ऐसा है, मैं दोनों 7, अब यहाँ 7 2 जगह दिख रहा, कहां पर दिख रहा, एक 7 ये और एक 7 ये, इसका स्थानीय मान का अंतर निकालना, दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालना। तो सबसे पहले सरल 7 अपना कौन सा है, 7 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ये तो हो गया 7 का स्थानीय मान, है ना। अब इस वाले 7 का स्थानीय मान लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, और बटे में क्या लिखना पड़ेगा 100। अभी सिखाया जस्ट थोड़ी देर पहले। यहाँ पहले नंबर पे 10 लिखते हैं, दूसरे नंबर बटे में 100, इसको हम देख लेते हैं, ऐसा उत्तर नहीं है। तो 7 में 100 का भाग लगाने पर क्या मिलता है, देखिए आप क्या करेंगे, 7 और बटे में कितना लिखेंगे 100, तो यहाँ 0, फिर एक के ऊपर क्या लगा देंगे पॉइंट, और फिर क्या लिख देंगे 0, तो यानी कि क्या आएगा 0.07, क्या आ सकता है 0.07। तो अगर 70 में से कम करना हो 0.07 तो कैसे करेंगे, ये 70 तो पूरी संख्या है, तो इसके हम पॉइंट लगा के 0 लिख दे, क्या लिख दे 0, अभी भी 70 है, तो हाँ, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या लिखेंगे 0.7, इसको माइनस करना, अंतर करना, बताइए 10 में 7 गया तो
3, फिर कितना बचेगा? 9 9, फिर 9 पॉइंट लगाएंगे ना, हाँ फिर वापस से अपना 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या बात समझ में आ रही? आ रही। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस 8 और इस 8 और उत्तर भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए 8 को यहाँ लिख देते हैं तीसरे नंबर पे, कहाँ लिख देते हैं? तीसरे नंबर। और यहाँ लिख देते 5। तो दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर निकाल के बताओ, ठीक है। और चेंज करूँ क्या? चलो थोड़ा सरल कर देते, चलिए रुकिए, और सरल कर देते। मैंने लिखा 2 है ना, 8 5.183 है ना। मैं दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर निकालो, अब सरल हो गया सवाल। 285.183 और ये आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये 285.183 जो भी लिखा ना मैंने, इसमें दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर निकालो और मेरे को बताओ। देखिए मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि 2 3 5, ये पूछा दशमलव में क्या लिखेंगे? 4 6 7। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा बोलो? 5। इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 20 और 2 का स्थानीय मान 200। उसी प्रकार अगर पॉइंट है ना, तो इस 4 का लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट लिख लो। देखो सरल तरीका बताता हूँ। और 4 क्या लिख दो? पॉइंट 4। 6 का लिखना हो तो पॉइंट लिखो, और अब 6 को लिखना है ना, 4 की जगह क्या लगा दो? 0 और 6 लिख दो। अगर इस 7 का लिखना हो तो पॉइंट लगा दो, 4 की जगह 0, 6 की जगह 0 और 7 की जगह 7। क्या बात समझ में आई? ऐसे करते है ना। कैसे? देखिए अगर इस 7 का बनाना हो तो मैं 7 तो लिखूंगा, उसका क्या लगा दूंगा? 0 है ना, और फिर 4 की जगह भी 0 पूरे पॉइंट। अगर मेरे को 7 का बनाना हो तो यहां से चालू करते हैं, 7 के नीचे 7, 0 0 और पॉइंट, ये 7 का बना। किसका बना? अगर मेरे को 6 का स्थानीय मान चाहिए दशमलव में तो मैं 6 लिखूंगा, आगे 4 की जगह 0, पॉइंट की जगह पॉइंट। ये किसका बन गया? 6 का। अगर 4 का लिखना तो 4 लिखूंगा और आगे। क्या बात अब और सरल हो गया ना काम? ऐसे करते, ठीक है। क्या लिखा? 1/100 का दशमलव रूप होगा। अभी बताया आपको। 1/100 को दशमलव में लिख के बताओ, क्या उत्तर आएगा? बताओ जरा। 0.01। देखो ये 1 लिखा है और ये नीचे लिखा है 100। कितना लिखा है? 100 है ना, यानी कि 1 में 100 का भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट निकाल लो आप तो, ठीक है। 1 के ऊपर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। गैप बच रही नहीं है, क्या लिख देंगे? 0 तो क्या उत्तर आया? 0.01। यानी कि फाइनली क्या आया? 0.0। है ना। अगर कोई बोल दे कि वापस से दशमलव से भिन्न में लिखिए, इधर देखिए आप बटे लगाएंगे, ये पॉइंट हटाया तो कितना लगाया? 1। पीछे कितने अंक? 1 और 2 शून्य लगा दी। अब क्या बनाए? 0.01/100। तो आगे वाली 0 किसी भी काम की नहीं, क्या आ गया? 1/100 है ना। इसे लिखते हैं। चलिए और देख लो। मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर 9/100। क्या लिख दिया? 9/100 है ना। 9/100 तो क्या होगा? 0.09 0 ऐसा है ना, ठीक है। 0.09 तो क्या आएगा? ये दशमलव लगा दी 0, यानी क्या है? 0.09, ठीक है। आगे क्या लगा दो? 1 तो 0.09 क्या आया? अगर वापस से बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 0.09 को लिखेंगे, बटे बनाएंगे, दशमलव हटाने का कितना? 1। कितने अंक के पीछे? 2, तो क्या लगा दो? 2 शून्य। इसको लिख के देंगे तो ये ऐसा बन रहा। ये आगे वाला 0 किसी भी काम के नहीं। 9/100। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए मैं दे रहा हूं आपको 5/100 का दशमलव रूप होगा। 5/100 का दशमलव रूप होगा, बताइए। ऑप्शन दे देते हैं। हो गया 0.5, 0.05, क्या उत्तर आएगा? 0.05। ये आएगा। हाँ हालांकि ये कट सकता है,
इसका उत्तर और इसको काट देंगे 5 से 100 को। अभी अपनों ने ये वाला सीखा नहीं है, ठीक है। क्या इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। दशमलव से भिन्न अगर चेंज कर दें, आपसे पूछ ले भिन्न में लिखिए, क्या पूछे आपसे? भिन्न में भिन्न रूप होगा, क्या पूछ ले? भिन्न मतलब बटे में। अगर मैं लिख दूं 0.02 का भिन्न रूप होगा बटे में, बताइए भिन्न रूप कैसे लिखेंगे? भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको? पहले 0.0 को लिख लेंगे, फिर बटा लगाएंगे, है ना? देखिए कैसे लिखेंगे? 0.02 बटे लगाएंगे, पहले क्या हटाएंगे? पॉइंट हटाने का कितना? 1। इधर पीछे गिनेंगे तो 1 और 1 2 शून्य लगा दिए, तो क्या दिख रहा है? 0. ऐसा दिख रहा ना? तो आगे वाले 0 का कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 2/100। इसका भिन्न रूप क्या होगा? 2/100। आगे बात समझ में? ऐसा है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है ना? और पुराने वीडियो है, आप उनको जरूर देखें, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी, ठीक है। ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी काम का है, इसलिए इसको जरूर आप फॉलो कीजिए, यानी कि आप सब्सक्राइब कीजिए इसको। और जब भी कोई वीडियो डाले तो ये बताइए कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरूर बताइए।